आदित्य ठाकरे क्या अपने ही पिता की पार्टी शिवसेना यूबीटी छोड़ देंगे? ये सवाल इसलिए क्योंकि उद्धव ठाकरे ने लाख मना किया, लाख इनकार किया, लेकिन फिर भी आदित्य ठाकरे रुके नहीं, अपना फैसला नहीं बदला, अकेले पहुंच गए बीजेपी नेता के घर, पार्टी में पहुंच गए और यहां पर इसीलिए सवाल खड़े हो गए कि क्या आदित्य ठाकरे अपने पिता की पार्टी छोड़ देंगे? तो मुंबई में छोटे ठाकरे के इस कदम से सियासी उबाल आ गया। दिखाते हैं आपको, बताते हैं सब कुछ। आप भी इस वीडियो को शेयर करें और कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। तो आदित्य ठाकरे मुंबई में मोहित कंबोज के घर पहुंचे। आप सबसे पहले ये देखिए, समझिए कि मोहित कंबोज हैं कौन। तो मोहित कंबोज बीजेपी के नेता हैं और जब शिवसेना उद्धव ठाकरे की सरकार थी तो उनके खिलाफ बोलने वालों में सबसे ज्यादा मुखर मोहित कंबोज ही थे। क्या कहा क्या नहीं कहा, कहने वाली बातें भी कही और ना कहने वाली बातें भी कही। और मोहित कंबोज सबसे बड़े आलोचक थे। आदित्य ठाकरे पर सीधे हमले किए, उद्धव ठाकरे पर सीधे हमले किए और मोहित कंबोज के साथ न सिर्फ शिवसेना की बल्कि उद्धव ठाकरे परिवार की एक तरीके से पर्सनल दुश्मनी तक हो गई थी। लेकिन अब माहौल बदला हुआ है, अब रुख बदला हुआ है। मोहित कंबोज के घर पर पार्टी थी और उस पार्टी में कई बड़े नेता अभिनेता तो पहुंचे, लेकिन चौंकाने वाले नाम थे आदित्य ठाकरे। जी हाँ, आदित्य ठाकरे खुद भी मोहित कंबोज के घर पहुंच गए। तो क्या वाकई में इनके बीच में मतभेद खत्म हो गए हैं? मोहित कंबोज की पार्टी में आखिर क्यों पहुंचे, तो पूरा मामला समझिए। असल में 28 मार्च को जो बिजनेसमैन हैं और बीजेपी के नेता भी हैं मोहित कंबोज, उन्होंने अपनी बेटी के जन्मदिन के मौके पर एक कार्यक्रम का आयोजन किया था। इस कार्यक्रम में कई राजनीतिक नेता, सेलिब्रिटीज, उद्योगपति शामिल हुए और यहां तक कि बड़े बड़े नाम यहां पर पहुंचे थे। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, आशीष शेलार, अमित साटम, सुप्रिया सुले, श्रीकांत शिंदे, राज ठाकरे, यहां तक कि रितेश देशमुख, संजय दत्त, शाहरुख खान, अनंत अंबानी भी पहुंचे। लेकिन चर्चा हुई आदित्य ठाकरे की मौजूदगी, क्योंकि आदित्य ठाकरे और मोहित कंबोज के बीच में जबरदस्त टकराव रहा है और खबरें तो ये तक हैं कि उद्धव ठाकरे ने आदित्य ठाकरे को लाख मना किया कि मोहित कंबोज की पार्टी में ना जाओ, क्योंकि यहाँ पर हमारी ये पर्सनल दुश्मनी वाली बात है। राजनीति से ज्यादा ये पर्सनल चीज हो गई थी मोहित कंबोज के साथ। लेकिन फिर भी आदित्य ठाकरे पहुंचे मोहित कंबोज की पार्टी में, वहां पर कार्यक्रम में शामिल हुए, मोहित कंबोज को, उनकी बेटी को बधाई दी और बड़ी देर, जी हाँ काफी देर तक वहां मौजूद भी रहे। अब ये भी खबर है, इसके बाद अलग खबर अंदर खाने की ये भी है कि क्या मोहित कंबोज के साथ शिवसेना यूबीटी का पैचअप हो गया, क्या बीजेपी के साथ बात बन गई? तो जवाब ये है कि शिवसेना यूबीटी का शायद पैचअप नहीं हुआ है, उद्धव ठाकरे का शायद पैचअप नहीं हुआ, इसीलिए तो उद्धव ठाकरे मौजूद नहीं थे, नजर नहीं आए। लेकिन हाँ, आदित्य ठाकरे ने अपना पर्सनली पैचअप कर लिया, ऐसा जरूर दिखता है। बड़ी खबर ये भी है कि आदित्य ठाकरे खुद पहुंचे थे, अकेले पहुंचे थे और पिता के लाख इनकार करने के बाद भी पहुंचे थे। इसीलिए आदित्य ठाकरे पर कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं कि क्या वो अब अपने पिता की बात भी नहीं मान रहे, क्या अपने पिता की बात को ना मानना उन्होंने बिल्कुल तय कर लिया है कि उनके पिता की बातों को वो नहीं ही मानेंगे। और अगर ऐसा है तो यहाँ पर क्या आदित्य ठाकरे अपने पिता की ही पार्टी छोड़ देंगे? क्या अपनी पिता की पार्टी छोड़कर यूबीटी छोड़कर किसी और पार्टी में चले जाएंगे? क्या बीजेपी में चले जाएंगे? कई तरह के सवाल अब खड़े होने लगे हैं। तो आपका इस पर क्या कहना है कि जो फैसला लिया आदित्य ठाकरे ने, उस पर आप क्या कहेंगे? आप भी कमेंट करके जरूर बताएं, वीडियो को शेयर भी करें। तो बीच में उप मुख्यमंत्री महाराष्ट्र के और शिवसेना शिंदे गुट के प्रमुख एकनाथ शिंदे ने दिल्ली का दौरा किया था। यहाँ पर न सिर्फ यूबीटी के सांसदों के साथ मुलाकात की थी, बल्कि अपने सांसदों के साथ एनसीपी शरद पवार के सांसदों से भी मुलाकात की थी। खबरें ये थी कि एकनाथ शिंदे 6 सांसद यूबीटी के और 6 सांसद एनसीपी एसपी यानी शरद पवार की पार्टी के अपनी पार्टी में शामिल करके खुद की ताकत को मजबूत करना चाह रहे थे, खुद को आगे बढ़ाना चाह रहे थे। लेकिन इस पर अब खबर ये आ रही है कि बीजेपी ने वीटो लगा दिया है। जी हाँ, बीजेपी ने साफ साफ रोक दिया है ऑपरेशन टाइगर और एकनाथ शिंदे की पार्टी में फिलहाल कोई सांसद शामिल नहीं होगा। अब खबरें तो ये भी हैं कि इसके पीछे उद्धव ठाकरे की वो मीटिंग भी है जिसमें वो मुख्यमंत्री से मिले थे। जी हाँ, सूत्रों के मुताबिक खबरें यहाँ आ रही है कि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के साथ मुलाकात हुई है उद्धव ठाकरे की और इस दौरान बिल्कुल रिक्वेस्टिंग अंदाज में उद्धव ठाकरे ने कहा कि आप हमारे सांसदों को छोड़ दीजिए, हमारे सांसदों को इस तरह
कांग्रेस से अब मत शामिल करने दीजिए और आपके साथ तो हमारा अच्छा पुराना संबंध रहा है, पुराने अपने यारी दोस्ती के किस्से सुनाए वो याद किए। और हालांकि इस बीच खबरें ये भी आती रही हैं कि शिंदे गुट और बीजेपी के बीच में भी बहुत हद तक एक तरीके से सामान्य बातचीत नहीं है और थोड़ा सा क्लैश कहीं न कहीं रहता है। थोड़ा सा क्लैश मुख्यमंत्री नहीं बनाने को लेकर जो नाराजगी थी एकनाथ शिंदे की वो दिख जाती है कहीं न कहीं। तो इसीलिए खबरें ये हैं कि इसके बाद मुख्यमंत्री फडणवीस भी मान गए और बीजेपी के ही कहने पर ऑपरेशन टाइगर को रोक दिया गया। जी हाँ, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कि बीजेपी ने अब नया प्लान किया है कि शरद पवार की पार्टी के जो सांसद हैं उन्हें एनडीए में शामिल तो किया जाएगा, लेकिन एकनाथ शिंदे के जरिए नहीं बल्कि सुनेत्रा पवार वाली एनसीपी के जरिए। जी हाँ, अजीत पवार की पत्नी सुनेत्रा पवार फिलहाल डिप्टी सीएम है महाराष्ट्र में और उनकी पार्टी में शरद पवार के सांसदों को शामिल कराने की तैयारी है। और सूत्रों के मुताबिक शरद पवार के सांसदों को सुनेत्रा पवार की पार्टी में शामिल कराकर उन्हें एनडीए में लाया जाएगा और एनडीए में शामिल कराया जाएगा। लेकिन उद्धव ठाकरे के सांसदों को फिलहाल छोड़ दिया गया। जी हाँ, उद्धव ठाकरे के सांसद फिलहाल कहीं नहीं जाएंगे। उद्धव ठाकरे के सांसद फिलहाल उनके पास ही रहेंगे क्योंकि एकनाथ शिंदे का ऑपरेशन टाइगर रोक दिया गया, उस पर वीटो लग गया है बीजेपी की तरफ से। और खबरें यही हैं कि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के सामने रोए, गिड़गिड़ाए, घुटने टेके, तो उसके बाद तब माने मुख्यमंत्री फडणवीस और फाइनली उद्धव ठाकरे को थोड़ा सा संजीवनी मिल गई है या कहें कि थोड़ा बहुत यहाँ पर लाइफ मिल गई है। तो आपका इस पर क्या कहना है, आप भी कमेंट करके जरूर से जरूर बताएं, वीडियो को शेयर भी करें। तो उद्धव ठाकरे के लिए अब यूबीटी चलाना हर रोज के लिए मुश्किलें खड़ी कर रहा है। यहाँ पर पार्टी का संचालन जो उनके लिए बहुत आसान होता था वो अब बहुत ज्यादा मुश्किल होता हुआ नजर आ रहा है। अब इधर शिवसेना यूबीटी ने अपने सभी जिला प्रमुखों की एक बैठक बुलाई थी और इन जिला प्रमुखों की बैठक में हालत ये हुई कि उद्धव ठाकरे उन्हें समझाते रहे, आप पब्लिक के बीच जाओ, पब्लिक के मुद्दे उठाओ, पब्लिक की बात करो, पब्लिक के मुद्दों की बात करो। लेकिन कंडीशन ये थी कि उद्धव ठाकरे की बातों को सुनने तक को तैयार नहीं थे नेता। जी हाँ, कुछ नेता इसी दौरान बीच में उठकर बाहर तक जाने लगे। यही नहीं, कई लोग यहाँ पर मीटिंग में पार्टी हॉल के अंदर पहुंचे ही नहीं, कुर्सियां तक खाली थी। हालांकि कंडीशन ये भी है कि उद्धव ठाकरे और उनकी पार्टी की तरफ से कहना है कि सिलेक्टेड लोगों को ही बुलाया गया था। लेकिन सवाल ये भी है कि अगर सिलेक्टेड लोगों को बुलाया गया था तो फिर कुर्सियां ज्यादा क्यों लगाई गई थी, यही है। इसीलिए अब कंडीशन ये थी कि जब ज्यादा नेता उठकर खड़े होकर जाने लगे तो उद्धव ठाकरे की बेचैनी बढ़ने लगी थी और यहीं पर उद्धव ठाकरे के बेटे आदित्य ठाकरे को दखल देना पड़ा। आदित्य ठाकरे खड़े हो गए, वहां पर माइक के सामने आकर बोले कि आप जो इस तरीके से मीटिंग में उठकर जा रहे हैं, मीटिंग में खड़े होकर जा रहे हैं, बिल्कुल भी ठीक नहीं है। यही नहीं, आदित्य ठाकरे ने कुछ देर तक भाषण को रोका भी अपनी बातें भी बोली, क्योंकि माना यह जाता है कि जो पार्टी के युवा नेता हैं, पार्टी के जो अभी के नए नेता हैं, उन पर आदित्य ठाकरे का खासा अच्छा प्रभाव है और आदित्य ठाकरे उनको समझा सकते हैं, उनको मना सकते हैं। तो इसीलिए आदित्य ठाकरे खड़े हुए, उन लोगों को रोका। लेकिन कई लोग यहाँ पर रुके, लेकिन कई लोग फिर भी रुकने को तैयार नहीं थे। जी हाँ, कुछ देर आदित्य ठाकरे के बोलने के बाद चीजें ठीक रही, लेकिन उसके बाद भी उद्धव ठाकरे की बेइज्जती कम नहीं हुई। उद्धव ठाकरे पार्टी पर एक तरीके से यहाँ पर पूरी तरह से बोझ नजर आए। उद्धव ठाकरे को सुनना बहुत लोगों ने पसंद नहीं किया और अपनी ही मीटिंग में, अपनी ही जिला प्रमुखों की मीटिंग में एक तरीके से उद्धव ठाकरे बेआबरू होते हुए नजर आए। अब कहाँ तो सांसद विधायकों की बात हो रही थी, सांसद और विधायक उद्धव ठाकरे की बातों को नहीं सुन रहे, नहीं मान रहे कहा जा रहा था। लेकिन अब यहाँ कहाँ छोटे छोटे नेता, जिला प्रमुख, तालुका प्रमुख तक जो उद्धव ठाकरे को सुनने को तैयार नहीं थे और कंडीशन यह आ गई कि फाइनली उद्धव ठाकरे को अपना भाषण भी आनन फानन में खत्म करना पड़ा। और उद्धव ठाकरे के लिए कंडीशन ये खराब होगी कि उद्धव ठाकरे कहें तो कहें क्या, बोले तो बोले क्या वाली कंडीशन थी। तो आप इस पर क्या कहेंगे? उद्धव ठाकरे का क्या पार्टी पर से प्रभाव पूरी तरीके से खत्म हो रहा है? आप क्या मानते हैं? कमेंट आप जरूर से जरूर करें, वीडियो को शेयर भी करें। फ्लेम मीडिया रिपोर्ट।